का प्रश्न है कि सर, हम लोग जितने भी चीज़ पढ़ते हैं कुछ तो याद रहता है और कुछ भूल जाता है। इसके लिए हम लोग किस समय पढ़ें कि जितने भी टॉपिक, जितने भी सवाल, जितने भी प्रश्न हम लोग पढ़ें वह सभी के सभी हमारे दिलो दिमागों में अस्थायी तौर पर बना रहे। तो प्यारे बच्चे, मैं आप सभी बच्चों को इसके बारे में परामर्श देना चाहता हूँ कि जितना भी चीज़ पढ़ा हुआ रहता है वो प्रॉपर बना नहीं रहता है। किसी भी चीज़ को बनाए रखने के लिए उसका प्रतिदिन नित्य अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको अध्ययन नहीं करेंगे तब तक वो हमेशा के लिए आपके दिलो दिमागों में नहीं बना रहेगा। यदि किसी भी चीज़ को आपको बने रखना है तो उसको आपको अधिक से अधिक उस पर समय देना होगा और समय अंतराल पर, जैसे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, हफ्ता दिन, ऐसे करने के बाद उस टॉपिक को पुनः आपको देखना पड़ेगा। एक बार फिर से देख लेंगे, 4 दिन के बाद, 2 दिन के बाद फिर से देख लेंगे, इस प्रकार आपकी टॉपिक बनी रहेगी। अन्यथा आप सोचें कि आज पढ़ करके और साल भर के बाद उस क्वेश्चन का आप जवाब दें तो ये संभव नहीं है प्यारे बच्चे, क्योंकि विद्या का रक्षा अध्ययन से होता है। जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, तब तक विद्या की रक्षा नहीं हो सकती है। ठीक है जी, पहला सुझाव तो ये है। और दूसरा सुझाव प्यारे बच्चे ये है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर, पढ़ाई का कोई टाइम फिक्स है कि नहीं है, मैं किस समय पढ़ूं कि पढ़ा हुआ चीज हम लोगों को लंबे समय तक बना रहे। तो प्यारे बच्चे, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि पहले तो पढ़ाई का कोई समय निर्धारित नहीं है कि आप दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें। पढ़ाई का कोई समय निर्धारित नहीं होता है। आपका जब मूड बन जाए, जब मिजाज बन जाए पढ़ने का, उसी समय आप पढ़ना चालू कर दें और उस समय पढ़ा हुआ चीज आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। कब? जब आपका मिजाज बन जाता है तब। दिन में, रात में, किस समय पढ़ें, तो उसके लिए भी कुछ एक फिक्स समय निकाला गया है कि इन सभी समयों में कौन सा समय है जो आपके पढ़ाई के लिए बेटर है। तो प्यारे बच्चे, आप जानते हैं कि दिन बनाया गया है हमें दिनचर्या को पूरा करने के लिए, हमें अपने क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए, हमने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन बनाया गया है। क्योंकि दिन में ही सभी जीव जंतु, सभी लोग अपने मूलभूत आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए एक दूसरे के यहाँ वर्क करने, काम करने के लिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चे, दिन में उन मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में ढेर सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, जिससे दिमाग में चिड़चिड़ापन, दिमाग डिस्टर्ब रहता है। आप जो भी चीज पढ़ते हैं दिमाग उसको लंबे समय तक टेकअप नहीं कर पाता है, क्योंकि दिमाग में पहले से भी कुछ और चीज बैठ चुका है, कुछ परेशानियों का सामना कर चुका है। तो प्यारे बच्चे, दिन में जब आप काम करते हैं तो विशेष प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती है, आप अध्ययन करते हैं तो उन ध्वनियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दिन का समय से अच्छा है कि रात्रि का समय आप चूज करें। और रात्रि का समय कब? जब 12 पार करता है तब। 12 के बाद वाला समय, यानी 12 बजे रात्रि के बाद वाला समय का आप चयन करें। क्योंकि आपको पता है कि इंसान सो लेने के बाद उस दिमाग कम से कम क्या करता है कि एकत्रित हो जाता है। तो उस समय यदि आप पढ़ते हैं तो आपका दिमाग भली भांति जो चीज पे आप ध्यान देते हैं वो चीज को टेकअप कर लेता है और वो पढ़ा हुआ टॉपिक आपका लंबा समय तक बना रहता है। क्योंकि रात्रि के समय किसी प्रकार की शोर शराबा नहीं होती है, चारों तरफ शांत माहौल होता है, प्रदूषण की समस्या भी रात्रि में कम हो जाती है। क्योंकि यातायात, मतलब कि रात्रि के समय बहुत सारे यातायात बंद हो जाते हैं, शोर शराबा भी बंद हो जाता है। तो प्यारे बच्चे, आपके लिए मैं ये सजेशन देना चाहता हूं कि यदि पढ़ना ही है तो आप रात्रि का समय निकाल करके पढ़ें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि दिन में उन्हें
काम करने से समय नहीं मिलता है, क्योंकि सभी बच्चों की आर्थिक स्थिति एक समान नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे काम करके पढ़ने वाले हैं और वह काम दिन में ही मिलता है करने को। तो उन बच्चों के लिए रात्रि का समय सबसे अच्छा है। तो आप रात्रि का समय निकाल करके भली भांति पढ़ें, आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में सफलता 100% मिलेगी, इसकी फुल गारंटी है। ऐसे तो स्टार्ट में ही मैंने बताया है आप लोगों को कि पढ़ने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। पढ़ने वाला तो दिन में पढ़ करके भी इतिहास रचते हैं, और पढ़ने वाले तो रात में पढ़ करके भी इतिहास रचते हैं। और पढ़ने वालों के लिए तो समय की कोई पाबंदी नहीं है। पढ़ने वालों के लिए समय का कोई पाबंदी नहीं है। पढ़ने वाले तो काम 24 घंटा करके पढ़ते हैं, काम भी करते हैं, पढ़ भी लेते हैं। तो प्यारे बच्चे, आपके लिए इतना परामर्श ही काफी है। आप इस चीज को समझें और समझ करके आप पढ़ाई करें, जिससे अपनी जिंदगी को, अपने आगे आने वाले भविष्य को सार्थक बनाएं, और लोगों को भी ये परामर्श दें कि वो किस समय पढ़ें और क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कि उनकी पढ़ी हुई चीजें हमेशा के लिए बनी रहे। ऐसे तो आपको बता दिए हैं कि विद्या का योग अगर होता है, यानी विद्या की रक्षा योग से होती है। विद्या की रक्षा योग से होती है। और योग क्या होता है? अध्ययन होता है। जिस विद्या का अध्ययन करेंगे वह विद्या लंबे समय तक बनी रहेगी। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। इस प्रकार विद्या की यदि रक्षा करना है तो योग साधना करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी विद्या की रक्षा होगी, और वो विद्या आपके लिए हमेशा प्रॉपर तत्पर रहेगी, अर्थात बनी रहेगी। थैंक यू बच्चे, जय हिंद।